हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सूरत की संधि के बारे में। मित्रों, सूरत की संधि जो 7 मार्च 1775 को होती है राघोबा और अंग्रेजों के बीच। मित्रों, इस संधि के जो मुख्य बिंदु थे उनके बारे में जानते हैं। मुख्य बिंदु, अंग्रेजों ने यह तय किया इस संधि के दौरान कि लगभग 2500 सैनिकों के साथ वो राघोबा की मदद करेंगे पेशवा बनने में। उसको पेशवा बनाने में मदद करेंगे अंग्रेज और 2500 सैनिकों की उसको राघोबा को सहायता देंगे। मित्रों, इन सैनिकों का जो खर्च था वो राघोबा को द्वारा देना तय हुआ। ये जो 2500 सैनिक जो थे अंग्रेजों द्वारा राघोबा को मदद के लिए दिए जा रहे थे, इन सैनिकों का खर्चा जो था इस संधि के द्वारा वो राघोबा के द्वारा वहन किया जाएगा। ये इस संधि में तय हुआ। मित्रों, इसकी जो दूसरा नंबर जो मुख्य बिंदु था वो था सालसेट व बेसिन के जो टापू है वो अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे, यानी कि इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा इस संधि के बाद। मित्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैं मुख्य बिंदु सूरत की संधि के आपके बता रही हूँ, 17 मार्च 1775 को जो पूर्ण हुई राघोबा यानी कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। इसका जो तीसरा जो पॉइंट था मित्रों, मुख्य बिंदु जो था उसमें था सूरत और बड़ौच की जो आय है। सूरत व बड़ौच मित्रों, ये दो प्रमुख बंदरगाह थे, व्यापारिक बंदरगाह, और काफ़ी जो आय इससे होती थी, इसकी आय के जो अंग्रेजों को मिलेगी। सूरत और बड़ौच बंदरगाह की जो आय है वो अंग्रेजों को दी जाएगी। इस संधि की जो सूरत की संधि थी इसके द्वारा ये तय किया गया। मित्रों, इसके द्वारा यह भी तय किया गया कि मराठे बंगाल व कर्नाटक पर अधिकार नहीं करेंगे, कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये जो बात थी इस संधि के द्वारा तय की गई। इस संधि के 4 मुख्य बिंदु थे मित्रों, लेकिन बम्बई काउंसिल ने तो इस संधि को मान लिया, लेकिन कलकत्ता जो अंग्रेजों की जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो इस संधि को, सूरत की संधि को मानने से इनकार कर रही थी। उसने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया। और मित्रों, इस टाइम में जो वारेन हेस्टिंग थे वो पूना दरबार में उपस्थित होते हैं। पूना का जो मराठों का दरबार था जहाँ पे पेशवा बैठते थे वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और उपस्थित क्या होते हैं मित्रों, वारेन हेस्टिंग जो इस समय गवर्नर जनरल होते हैं वो कर्नल अपटन को भेजते हैं वहाँ पे पूना दरबार में। कर्नल अपटन को भेजा और कर्नल अपटन ने पेशवा के साथ, यानी कि ये जो इन्होंने एक संधि और कर ली पेशवा के साथ। और ये संधि को क्या कहा गया मित्रों, इसको पुरंदर की संधि कहा गया। प्लीज़ मित्रों, ये पुरंदर की जो संधि है ये दूसरी पुरंदर की संधि है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। वो पहली जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी के साथ मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा की गई थी, लेकिन ये जो संधि है कर्नल अपटन के द्वारा की जाती है पेशवा के साथ। और इस संधि का जो टाइम है वो है 1 मार्च 1776 को ये संधि की जाती है। 1 मार्च 1776 को। इस संधि के मुख्य जो बिंदु थे उसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो पुरंदर की जो संधि थी इसका मुख्य बिंदु ये था कि सूरत की जो संधि रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई थी वो सूरत की संधि क्या थी, रद्द कर दी गई पुरंदर की संधि के द्वारा। अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि अब वो रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे, रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। और जो रघुनाथ राव है उन्हें पेंशन देकर, फ्रेंड्स ये तय किया गया कि रघुनाथ राव को पेंशन देकर गुजरात का कोपर गांव दिया जाएगा या गुजरात के कोपर गांव में भेज दिया जाएगा। और पेंशन कितनी दी जाएगी, 2500 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। मित्रों, बम्बई सरकार जो है वो उसने इस पुरंदर की संधि का विरोध किया, क्योंकि वो तो सूरत की संधि को मान रही थी, उसमें अपना फायदा देख रही थी। इसलिए मित्रों COD यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर जो सूरत की संधि को ही मान्यता प्राप्त की, यानी कि एंड पे मित्रों सूरत की संधि मानी गई और ये जो संधि थी पुरंदर की दूसरी संधि इसको नहीं माना गया। मित्रों, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था इसने इस संधि को जो पुरंदर की संधि थी इसको मान्यता नहीं दी और सूरत की संधि को ही माना, क्योंकि बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की वो इसका विरोध कर रही थी। अब मित्रों जानते हैं
जो व्यक्ति गर्भ में ही पेशवा बन गए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। मराठों में ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो उनमें थे मित्रों माधवराव नारायण। माधवराव नारायण एकमात्र ऐसे पेशवा थे जो गर्भ में ही पेशवा बन गए। 1774 से लेकर 1795 तक इनका जो टाइम पीरियड है मित्रों, तो ये गर्भ में ही मराठा बन गए। मराठा शासन चलाने के लिए मित्रों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मित्रों नाम जो है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मराठों में ये एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण जो है कार्य किए और मराठा शासन को संभाले रखा अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर। मित्रों इन्होंने एक काउंसिल की स्थापना की जिसको 12 भाई काउंसिल कहा गया। 12 भाई काउंसिल कहा गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई मित्रों? नाना फडणवीस के द्वारा, और जिसके द्वारा इस काउंसिल के द्वारा जो है मराठों की सत्ता का संचालन किया गया। मित्रों इस समय महाजी सिंधिया जो थे, महाजी सिंधिया ने मराठा प्रशासन को अपनी सेवाएं दी। महाजी सिंधिया, क्योंकि ये जो माधवराव नारायण जो पेशवा थे, ये क्या थे, अभी छोटे थे और शासन संभालने में सक्षम नहीं थे। तो नाना फडणवीस ने एक मराठा सरदारों की एक काउंसिल बनाई और जिसके द्वारा सत्ता का संचालन किया गया। अब मित्रों बीच में 1775 में जब सूरत की संधि हो जाती है रघुनाथ राव के साथ अंग्रेजों की, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की परिस्थितियां बन जाती है। तो कैसे बनती है मित्रों? और ये युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 तक चलता है। मित्रों सूरत की जो संधि थी इसमें के अनुसार कर्नल कीटिंग जो था अंग्रेज सेना, कर्नल कीटिंग जो था, क्योंकि सूरत की संधि को बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी वो मान रही थी, इसलिए ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी की मान रही थी पूरी तरह, और कर्नल कीटिंग जो था उसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना वहां सूरत पहुंची, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ राव से वादा किया था 2500 सैनिकों के साथ जो है वो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में पूरी मदद करेंगे। तो वो सूरत पहुंचती अंग्रेज सेना, और यहाँ मित्रों एक मैदान जिसका नाम है आरस का मैदान, आरस का मैदान, इस मैदान में अंग्रेजों व मराठों के बीच में युद्ध होता है। मित्रों आरस के मैदान में मराठी पराजित होते हैं, लेकिन पूना पर जो है मराठों का अधिकार अभी भी बना रहता है। पूना पर मराठों का अधिकार बना रहता है। हालांकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक चलता है, इसमें मराठों की हार होती है। 1778 में मित्रों क्या होता है कि बम्बई की जो सरकार होती है पुनः मराठों के खिलाफ युद्ध करती है, यानी कि एक युद्ध में तो मराठे हार जाते हैं आरस के मैदान में जो युद्ध होता है, लेकिन 1778 में फिर से युद्ध कर देते हैं अंग्रेज, और 1779 में काकबन, ये एक अंग्रेज जो व्यक्ति होता है उसके नेतृत्व में तालगांव की लड़ाई होती है। मित्रों इस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कई लड़ाइयाँ होती है, जैसे पहली आरस के मैदान की लड़ाई और दूसरी थी तालगांव की लड़ाई। और मित्रों इस लड़ाई में अंग्रेज जो है पराजित हो जाते हैं मराठों से, और फिर क्या होता है कि अंग्रेजों को बड़गांव की अपमानजनक जो संधि होती है, बड़गांव, मित्रों ये जो संधियां और लड़ाइयां जो है ये पेपर में नाम के साथ पूछी जाती है, किसके साथ किसकी लड़ाई हुई, कब हुई। तो बड़गांव की एक संधि जो है अंग्रेजों को मराठों के साथ करनी पड़ती है, और ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि होती है। मित्रों ये जो बड़गांव की अपमानजनक संधि जो होती है वो 1789 में होती है, क्योंकि अंग्रेज इसमें हार जाते हैं तालगांव की लड़ाई में। इस संधि के द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि बम्बई की सरकार के द्वारा जीती गई जितनी सारी भूमि है वो लौटा दी जाएगी, और वारन हेस्टिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस बड़गांव की संधि को नहीं मानते हैं और इस संधि को मानने से इनकार कर देते हैं। मित्रों हेस्टिंग्स से, वारन हेस्टिंग्स क्या होते हैं कि कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में फिर से लड़ाई करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और बम्बई पर अधिकार कर लेते हैं, बम्बई पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और हेस्टिंग्स क्या होते हैं कि पोम हम के नेतृत्व में मित्रों दूसरी सेना भेजता है और इस सेना के द्वारा बम्बई पर अधिकार कर लिया जाता है।
सीधी सी बात है कि ये बड़गांव की संधि को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी अंग्रेज, और इन्होंने बम्बई पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मित्रों एक सेना और भेजता है वारेन हेस्टिंग पोपहम के नेतृत्व में, और इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। दूसरी बात जो है, पहली बार इन्होंने बम्बई पर अधिकार कर लिया और दूसरी बार ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस तरह जो है अंग्रेज जो मराठों के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ मित्रों इस तरह अधिकार करने के कारण मराठों में और अंग्रेजों में पूना में 1781 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो मराठे हैं वो पराजित हो जाते हैं। मराठे पराजित हो जाते हैं। अतः महाजी सिंधिया जो अभी जो प्रशासन संभाल रहे होते हैं मराठों का, वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करने का फैसला लेते हैं और अंग्रेजों के साथ 1782 में सालबाई की संधि करते हैं। 1782 में इस सालबाई की संधि जो है वो पूना दरबार यानी कि पेशवा के साथ और अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों द्वारा की जाती है पूना दरबार के साथ। और इसके जो मुख्य बिंदु है उनमें पहला बिंदु ये कि अंग्रेज जो होते हैं वो माधव नारायण को पेशवा मान लेते हैं। अंग्रेजों को मित्रों सालसेट और कादीप और थाना दुर्ग का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। सालबाई की संधि के अनुसार अंग्रेजों से यह बात तय की जाती है इस संधि के दौरान। तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो ये कहता है कि रघुनाथ राव जो अंग्रेजों से जाकर मिला था और जिसने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, अब क्या अंग्रेज इस रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। इस संधि के दौरान ये तय होता है। कौन सी संधि के दौरान? सालबाई की संधि के दौरान। मित्रों महाजी सिंधिया जो इस वक्त मराठा प्रशासन के प्रमुख होते हैं, महाजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम का भाग मिलता है। यमुना के पश्चिम में जो जितनी भी भूमि होती है वो महाजी सिंधिया को दी जाती है। इस संधि से मित्रों क्या हुआ कि मराठे जो थे लगभग 20 वर्षों तक शांत बैठे रहे। मित्रों इसके बाद क्या हुआ कि माधव नारायण जो गंगाबाई का पुत्र था, गंगाबाई विधवा जो थी, गंगाबाई पहले जो पेशवा थी उनके विधवा थी गंगाबाई, और गंगाबाई का पुत्र था माधव नारायण। और ये माधव राव नारायण जो है ये क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं तंग आकर, क्योंकि मराठों की जो खुद की जो घरेलू कला होती है उसके तंग आकर ये माधव नारायण जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद मित्रों पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का जो काल है मित्रों वो है 1795 से लेकर 1818 के बीच का। ये जो रघुनाथ राव होता है उसके पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। इसके काल में मित्रों अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की जाती है। बेसिन की संधि मित्रों बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ये दोनों मराठा सरदार जो होते हैं ये दोनों मिलकर यशवंत राव होलकर एक मराठा जो वंश होता है, नया वंश जो होता है होलकर वंश, उसके एक व्यक्ति होते हैं यशवंत राव होलकर के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया दोनों मिलकर यशवंत राव होलकर के साथ क्या करते हैं, एक धोखा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सिंधिया और ये जो दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय जो होते हैं ये मिलकर इसके जो ये जसवंत राव जो होलकर होते हैं, इनको मित्रों जसवंत राव होलकर भी कहा जाता है और यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है। इनका जो एक भाई होता है उसको मार देते हैं और उस भाई का नाम क्या होता है, बिट्ठू जी। क्या नाम होता है? बिट्ठू जी। किसका भाई होता है? यशवंत राव का भाई होता है। और इसको मार कौन देता है? बाजीराव द्वितीय और सिंधिया जो होता है दौलत राव सिंधिया, ये दोनों मिलकर इसको मार देते हैं बिट्ठू जी को। फिर मित्रों अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि जो होती है वो की जाती है 31 दिसंबर 1802 को। कब की जाती है? 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि।
मित्रों इस समय बेसिन की संधि जो की जाती है वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो इस टाइम पेशवा होता है इसके साथ की जाती है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि होती है। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। मित्रों इस टाइम जो गवर्नर जनरल होता है वो कौन होता है? वेलेजली। कौन होता है मित्रों? वेलेजली। सहायक संधियों के लिए जाना जाता है गवर्नर जनरल। तो ये सहायक संधियों का दौर इस टाइम चल रहा होता है और बेसिन की संधि में भी कुछ सहायक संधियों जैसी शर्तें हमें देखने को मिलती है। मित्रों पेशवा जो होता है वो अंग्रेजी सरकार का संरक्षण स्वीकार कर लेता है और मित्रों पूना में अंग्रेजी सेना रखना भी स्वीकार कर लेता है कि अब पूना में एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी जिसका खर्च जो है वो मराठे उठाएंगे। पेशवा ने मित्रों नर्मदा, ताप्ती व तुंगभद्रा जो नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों को दे दिए और इनकी आय कितनी थी मित्रों? लगभग 26 लाख वार्षिक आय वाले ये क्षेत्र थे। नर्मदा, ताप्ती और तुंगभद्रा के आसपास के जो उपजाऊ क्षेत्र थे इनकी आय थी 26 लाख रुपए। ये जो क्षेत्र थे अंग्रेजों को दे दिए। मित्रों पेशवा ने सूरत भी कंपनी को दे दिया, यानी कि सूरत का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, व्यापारिक क्षेत्र था, वो भी कंपनी को दे दिया गया। मित्रों निजाम से चौथ वसूली का जो अधिकार है वो भी पेशवा छोड़ देते हैं। पेशवा ने मित्रों अंग्रेजों से ये वादा किया कि वह अपने किसी अन्य यूरोपीय कंपनी को कर्मचारी को नहीं रखेंगे। इस तरह मित्रों अपनी जो स्वतंत्रता थी पूरी तरह से ये जो मराठे होते हैं ये अंग्रेजों को बेच देते हैं, एक तरह से दांव पे लगा देते हैं। मित्रों एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डीन हट्टन। तो ये डीन हट्टन जो है इन्होंने एक वक्तव्य दिया है इस बेसिन की संधि के बारे में कि इससे अंग्रेजों की जो शक्ति थी, बेसिन की संधि से अंग्रेजों की शक्ति 3 गुना हो गई। 3 गुना कैसे हो गई मित्रों? मराठा जैसी पावरफुल जो हस्ती थी, मराठों जैसी पावरफुल जो डेस्टिनी थी वो इनके हाथ में आ गई थी। इतनी आर्थिक जो इनको फ़ायदा हुआ बेसिन की संधि से, इतना उपजाऊ बड़ी आय वाला जो क्षेत्र था इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो इनकी शक्ति में, अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक था। इस प्रकार मित्रों हम जाते पेशवा ने मतलब अपनी रक्षा के बदले जो अपनी स्वतंत्रता थी वो बेच दी। ये एक ऐसी संधि थी जिसके द्वारा पेशवा ने अपनी रक्षा के मूल्य में अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। मित्रों एक अंग्रेज जो व्यक्ति है जिनका नाम है मित्रों आर्थर वेलेजली, इन्होंने कहा है कि बेसिन की जो संधि है एक बेकार आदमी से की गई। इस तरह मित्रों अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में, बेसिन की संधि के बारे में अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। अब मित्रों हम जानेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, लेकिन मित्रों वो अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।